का हार्दिक दिल से शुक्राना करते हैं। जिनकी दया मेहर से हम सब मिलकर गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व को मनाने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी को माँ जी आयानु कहती हैं। परम पिता परमेश्वर के आदेश पर आज माँ आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आए हैं वो विषय है धैर्य। धैर्य एक मानवीय सद्गुण है। जीवन की क्रियात्मक उपलब्धियों का ये एक सुदृढ़ आधार है। धैर्य की ऊर्जा ही व्यक्ति को आत्मनिर्भर, शांत मना और सतत कर्मशील बनाती है। धैर्य से व्यक्ति की सहिष्णुता बढ़ती है, उसे भ्रम और संशय की दुश्चिंताएं उसे पकड़ लेती हैं। जो व्यक्ति समस्याएं आने पर अपने धैर्य को त्याग देता है, एक तरह से वो अपने लगाए वृक्ष को सींचने के बजाय उसे उद्विग्नता की तेज धूप में सुखा डालता है। आगे चलकर इस शुष्क वृक्ष से फल ना पाकर कुंठित हो जाता है। अधैर्य जहाँ एक पैनी कुदाल है, वहीं धैर्य एक सुदृढ़ चट्टान है। धैर्य और अधैर्य के मध्य अनवरत द्वंद्व चलता रहता है। दुर्बल मन इससे पराजित हो अपनी क्षमताओं का गला घोटने का उपक्रम करता है, जबकि सुधीमन अपनी विजय पताका फहरा
अपने प्रयास और श्रम उद्यम को सार्थक करते हुए इच्छित सिद्धि प्राप्त करता है। धैर्य का परिणाम सदा मीठा और सुखद होता है। धैर्य की धरोहर जिस व्यक्ति के पास होती है वो निर्धन होकर भी धनी होता है। वो असफलताओं से ना तो हारता है और ना ही टूट कर बिखरता है, बल्कि वो और अधिक दंतचित हो अपने काम में जुट जाता है। धैर्य का बल व्यक्ति की अनिश्चित अवधि की परीक्षा के लिए ऐसा पुष्टकारी पथेय बन जाता है कि वो बिना थके अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहता है। समय और दूरी उसके लिए अर्थहीन होती है। वो तो अर्जुन की भांति पक्षी की आँख पर ही अपना ध्यान केंद्रित किए रहता है। धैर्यवान व्यक्ति ही तपस्या कर इच्छित फल प्राप्त करते हैं, लक्ष्य बेधते हैं, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और उपलब्धियों के मधुर फल प्राप्त करते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ना सफलता का प्रतीक है, जबकि छलांग लगाना उस अधीरता को दर्शाता है। जहाँ ऊपर पहुँचने के बजाय अंग भंग होने का खतरा अधिक होता है। व्यग्रता का दीमक। जी हाँ, व्यग्रता का दीमक धैर्यता के वृक्ष को खोखला कर देता है। अतः धैर्यवान व्यक्ति को व्यग्रता से बचना चाहिए। औषधि है धैर्य। जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं और जो कुछ हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो सब हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बाह्य जगत से मनुष्य में 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसमें एक प्रतिक्रिया की अपेक्षा दूसरी प्रबल होती है
रुई जिस भी चीज को में डुबाई जाए उसे अपने में सोख लेती है। पत्थर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। मक्खन दूसरों के संसर्ग में बदलता रहता है, चाहे हल्की उष्णता ही क्यों ना हो। माखन की तरह के मनुष्य दूसरों के सुखों और दुखों में सहानुभूति से तत्काल द्रवित हो जाते हैं। मनुष्य को छोटी छोटी तकलीफों की वजह से मानसिक रोगियों की तरह चिंता नहीं करनी चाहिए। धैर्य रखें, यही मौलिक शक्तिदायक औषधि है। समय से पहले हार ना माने। जीवन के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयासों को असफलता और सफलता की चिंता अवश्य करें। उत्कंठापूर्ण जिज्ञासा मन में रखें, आप अवश्य सफल हो जाएंगे। धैर्य रखने वाले लोग अपने काम का आनंद लेते हैं और उसे तनाव के बजाय आनंद के साथ निपटाते हैं। उनमें कोई अपराध बोध नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोग कार्य व व्यक्तिगत जिम्मेदारियां लेना भी पसंद करते हैं। वे अपनी सफलता का श्रेय चाहते हैं, साथ ही असफलता को भी अपने सिर पर झेलने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग अपना काम किसी अन्य के ज़िम्मे नहीं थोपते। इसके अतिरिक्त धैर्यशील लोगों में कुछ अन्य खूबियां भी पाई जाती हैं। वे कार्य के दौरान चुनौतियां भी लेते हैं जिन्हें वाकई में पूरा किया जा सके। दूसरी ओर धैर्य ना रखने वाले लोग सफलता की चिंता में ऐसी चुनौतियां ले लेते हैं जिन्हें पूरा करना अत्यंत मुश्किल दिखता है। धैर्यशील लोग सफलताओं और चुनौतियों की गणना करते रहते हैं और उसी के अनुसार अपना काम
पूरा करते हैं। धैर्यशील लोग काम या चुनौती के दौरान अपने सारे संवेदी अंग चैतन्य रखते हैं। उनकी आंखें काम करती हैं, उनका दिमाग काम करता है और उनका पूरा व्यक्तित्व उनके कार्य में नजर आता है। किसी व्यक्ति का अनुभव 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी हम ना सिर्फ कंगाल थे, बल्कि गले तक कर्ज में डूबे हुए थे। हमारी फार्म गिरवी रखी थी। लाख कोशिशों के बाद भी हम उनका कर्ज ब्याज तक नहीं चुका पा रहे थे। गिरवी रखने वाले बैंक मेरे पिताजी को अपमानित करता था, फार्म छीनने की धमकी देता था। पिताजी 47 वर्ष के थे। 30 साल की कड़ी मेहनत के बदले में उन्हें कर्ज और अपमान के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। वो चिंता करने लगे। उनकी सेहत खराब हो गई। दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें भूख नहीं लगती थी और उन्हें भूख बढ़ाने वाली गोलियां लेनी पड़ी। वे बहुत दुबले हो गए। डॉक्टर्स ने कहा पिताजी सिर्फ 6 महीने और जिंदा रह पाएंगे। पिताजी इतने ज़्यादा चिंतित थे कि वे जिंदा रहना ही नहीं चाहते थे। बैंकर ने एक बार फार्म नीलाम करने की धमकी भी दी। जब पिताजी वापस घर लौट रहे थे तो उन्होंने नदी का पुल पार करते समय अपने घोड़ों को रोका। पानी की तरफ देखते हुए लंबे समय तक खड़े रहे। जाहिर है वे इस कश्मकश में डूबे थे कि क्यों न छलांग लगाकर सभी झंझटों से मुक्त हो जाएं। पूरे घर में मेरी माँ ही थी जो हमें धैर्य बंधा रही थी। माँ का ये गहरा दृढ़ विश्वास था कि अगर हम ईश्वर में सच्ची निष्ठा रखेंगे और उसके दिखाए रास्ते पर चलेंगे तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ सही थी। अंत में सब कुछ ठीक हो गया।
पिताजी इसके बाद 42 वर्ष और जिए। धैर्य से समस्त कार्य आसान हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर पर गहरा आस्था होनी आवश्यक है। प्रायः लोग धैर्य तो धारण करते हैं, लेकिन समय व्यतीत होते होते अधीर हो जाते हैं। धैर्य को पूर्ण आस्था के साथ अपनाना चाहिए। जिसने अपने जीवन में धैर्य का त्याग नहीं किया, उसे कदापि निराशा नहीं मिलती। इसके चमत्कारों के असंख्य उदाहरण लोक जीवन में भरे पड़े हैं। धैर्य रखने से प्रतिकूल परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो जाती हैं। इससे नैसर्गिक आत्मबल का संचार होने लगता है। सफलता के प्रमुख कारणों में धैर्य की अग्रणी भूमिका प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी अवश्य अनुभव करता है। धैर्य वास्तव में आत्मिक आस्था है। दृढ़ता नितांत सकारात्मक कारक है, जिससे धैर्य बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। धैर्य का मार्ग दुष्कर होते हुए भी साधक के लिए धैर्य से ये सुगम बन जाता है। इससे साधक अपनी उपासना का प्रवाह बना लेता है। धैर्य की तरलता धैर्य से ही संभव हुई है। इसलिए इसका आध्यात्मिक अव्यय गति प्रदान करता है। धैर्य से शक्ति का संचय होता है, जो संचय अनेक प्रयासों से भी संभव नहीं हो सकता। वो धैर्य के कारण सहज हो जाता है। संसार के महापुरुषों ने धैर्य से जीने की कला सिखाई। उन्होंने इसे अपने जीवन को अद्भुत आकार दिया और करोड़ों लोगों को दिशा दी। अनेक प्रकार के प्रकोपों से बचने के लिए दुख दर्द के निवारणार्थ धैर्य, सही निदान
प्रस्तुत करने में समर्थ है। धैर्य को कमजोरी समझना बहुत बड़ी भूल है। धैर्य पलायन नहीं है और ना ही इसे पलायन का परिचायक बनने देना चाहिए। ये तो वो शक्ति है जो तमाम बिगड़े कामों को बना देती है। धैर्य सदैव विवेक का साथ देता है। जीवन में किसी भी विषम परिस्थितियां आएं तो हम धैर्य के साथ ना छोड़ें। इसी में सफलता छिपी है। धैर्य का अर्थ है स्वयं को आत्मबल से संपन्न रखना। जहाँ आत्मा का बल है वहाँ सफलता निश्चित प्राप्त होती है। धैर्य धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। मानव जीवन में कष्ट, पीड़ा, रोग, प्रियजन का विछोड़ा, आर्थिक या अन्य प्रकार की परेशानियों के कारण विपत्ति से घिरना बहुधा झेलना पड़ता है। विकट परिस्थिति में मनुष्य का घबराना स्वाभाविक है। अनेक बार मनुष्य घबराहट में विवेक खो बैठता है और कुछ ऐसे कार्य कर डालता है जिससे उसकी विपत्तियां बढ़ जाती हैं। यदि संकट के समय धैर्य धारण किया जाए तो अनेक बार संकट कुछ समय बाद स्वयं समाप्त हो जाता है। और शांत चित्त से सोचने पर उसका समुचित हल भी निकल आता है। धैर्य की परीक्षा संकट काल में ही होती है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। संकट के समय धैर्य रखते हुए हमें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए कि जिस परिणाम को हम खराब समझते रहे उसमें भी परमात्मा ने कुछ अच्छा छिपा रखा होगा जो हम नहीं देख पा रहे हैं। परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा ही होता है, चूंकि होना वही है
जो ईश्वर की इच्छा है तो धैर्य पूर्वक शांत रहना ही उचित है। ईश्वर पर ऐसा अटूट विश्वास होने पर ही गंभीर संकट में धैर्य संभव है। ईश्वर पर आस्था रखने वाला व्यक्ति संकट की घड़ी में भी ना तो कोई अनुचित बात सोचता है, ना अनुचित बात कहता है और ना कोई अनुचित कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति ही धार्मिक होता है और इसीलिए धैर्य धर्म का महत्वपूर्ण लक्षण है। ईश्वर पर आस्था रखने वाला व्यक्ति संकट की घड़ी में भी ना तो कोई अनुचित बात सोचता है, ना अनुचित बात कहता है और ना कोई अनुचित कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति ही धार्मिक होता है। इसलिए धैर्य धर्म का महत्वपूर्ण लक्षण है। मीरा की श्री कृष्ण में सच्ची निष्ठा थी। वो श्री कृष्ण के प्रेम में सदा कुछ सब कुछ धैर्य पूर्वक सहन करती रही कि प्रभु उसके साथ हैं। हर यातना धैर्य पूर्वक सहती रही, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के प्रेम में वो विष को चरणामृत कहकर मीरा को दिया गया और मीरा ने उसे भी खुशी खुशी ग्रहण किया। मीरा को विष पीकर भी कुछ नहीं हुआ। वो विष हलक में उतरते ही अमृत का स्वाद मीरा को प्राप्त हुआ और मीरा को श्री कृष्ण के दर्शन हुए। मानव इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहता है, साथ ही अनिश्चित कार्यों से अलग रहने के लिए सदा प्रयत्न करता है। इसी इष्ट और अनिष्ट का द्वंद्वात्मक भाव मानव को अधीर बना देता, जबकि धीर पुरुष राग द्वेष और लोभ मोह से दूर रहकर अपने भीतर आत्मा को परमात्मा का अंश रूप मानकर विशेषतः विवेक बुद्धि से
धैर्यवान होकर क्रियाशील रहता है। अधीर होकर किया गया धर्म, जी हाँ, धर्म में कर्म लौकिक कर्म तो हो सकता है, लेकिन मानव हितकारक नहीं होता। आपत्ति काल में सदैव धीर होकर कर्म करना श्रेष्ठ है। आपत्ति के समय हमें क्या करना है, इसके लिए कहा गया है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए जारी। मानव जीवन में विपरीत परिस्थितियां अपना वास्तविक और स्वाभाविक रूप में रहती हैं। ये संभव नहीं है कि केवल सुख ही सुख रहे। यदि दुख नहीं आएगा तो सुख का आभास कैसे होगा? दुखों को देखकर विचलित होना प्राणियों का स्वाभाविक गुण हो सकता है, लेकिन यदि ऐसे समय में हमने धैर्य धारण किया और विचलित नहीं हुए तो हम धैर्यवान कहलाएंगे। सहिष्णु व्यक्ति का जीवन जो नाना प्रकार की आपत्तियों को सहते हुए अधीर हो जाता है, किसी आत्मीय के विछोड़ा होने पर अधीर हो जाता है। जबकि उसे धैर्यपूर्वक उस दुख को सहन करना चाहिए। यही तो धीरज है। जरा मृत्यु अब व्याधियां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन विवेकी लोग इन व्याधियों को धैर्य रखकर स्वीकारते हैं। जितने अधीर होकर हम दुखी होते हैं, यदि उतना धैर्य धारण करें, आपदाओं के निवारण का प्रयास करें, तो हल निकल सकता है। जिस व्यक्ति में धैर्य का अभाव होता है, वो प्रगति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रह जाता है। अधीरता कुंठा का कारण बन जाती है और अनेक जटिलताएं
जन्म लेती हैं। आज के समय में धैर्य का अभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। एक संत ने अपने सहज तरीके से धैर्य का पाठ पढ़ाया। कोई किशोर उनके पास दर्शनार्थ के लिए प्रतिदिन जाया करता था। वे भजन कीर्तन के पश्चात मावे का प्रसाद बांटते थे। एक किशोर पर उनका विशेष स्नेह था। एक दिन उन्होंने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन उस किशोर को जानबूझकर बीच में छोड़ दिया। इस उपेक्षा के कारण वो रोने लग गया। सभी साथी प्रस्थान कर गए। वो भी अपने आंसू पोंछता जाने लगा। उन्होंने उसे पास बुलाया, पुचकारा और ढेर सारा प्रसाद दिया और कहा, बेटा रो रहे हो? जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जब तुझे लगेगा कि तुम्हारी उपेक्षा हो रही है, तुम्हारा ही अधिकार तुम्हें नहीं मिल रहा है, पर धैर्य मत खोना। देर सवेर सफलता मिल कर रहेगी। महाराणा प्रताप सर्वस्व हार चुके थे। सामने बहुत बड़ी ताकत थी। उस समय धैर्य उनका साथी था। वर्षों सुअवसर की प्रतीक्षा करते रहे। उनका धैर्य जंगलों में भूखे भटकते हुए भी टूटा नहीं। भामा शाह का सहयोग मिला, नई सेना बनाई और पूरे विश्व को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। श्री राम वनवास में धैर्य के सहारे सारे कष्ट सह गए। वन में कांटे, उजाड़ प्रदेश, राक्षसों का उपद्रव, कंकड़ पत्थर सभी कुछ थे, पर धैर्य नहीं छोड़ा। सीता जी ने भी अशोक वाटिका में राम की विजय एवं स्वयं की मुक्ति का स्वप्न संजो रखा था। रावण की पराजय के बाद श्री राम के साथ ससम्मान अयोध्या लौटी।
भक्त जीवन भर प्रभु प्राप्ति के लिए समर्पित रहता है, तभी उसे निज आनंद मिलता है। सच्ची श्रद्धा, संकल्प, समर्पण, आस्था, विश्वास ही जीवन में अमृत वर्षा करते हैं। धैर्य से ही सफलता के पुण्य फल लगते हैं। धैर्य रखते ही सफलता संदिग्ध हो जाती है। धैर्य मनुष्य को संकल्पशील एवं मजबूत बनाता है। आज धैर्य की फसल नष्ट होती दिख रही है। हर कोई अधीर रहता है। सांसारिक प्राणी अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। अविश्वास, स्वार्थ और कुटिलता का साम्राज्य दिखाई देता है। समाज टूटने के कगार पर है। परिवार खंडित हो रहे हैं। उनमें कलह, कलेश व झगड़े हो रहे हैं। आज धीरों और वीरों की आवश्यकता है। बीज बोते ही फसल नहीं हो जाती, उसके पनपने और पकने तक किसान को धैर्य रखना होता है। धैर्य एक बड़ा वरदान है। जो धैर्यवान है वही विजेता है। अधीरता व्यक्ति को सदा पीछे धकेलती है। जिसके पास धैर्य है उसके पास सुख भी है और शांति भी। किसी व्यक्ति के भक्ति भाव को देखकर उसके इष्ट ने खुश होकर कहा, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचने के पश्चात कहा, प्रभु, यदि कुछ देना अनिवार्य है तो आप मुझे धैर्य का वरदान दें। उसके इष्ट ने तथास्तु कहकर वो चले गए। वो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहा। तत्पश्चात देवलोक में पहुंचा तो ईष्ट ने धरती से आए व्यक्तियों को देखा। सभी दुखी थे, लेकिन वो धैर्य का वरदान पाया व्यक्ति सुखी और प्रसन्न और आनंदित दिखाई दे रहा था। उसके इष्ट ने कहा, तुम धरती से आए सभी व्यक्तियों में
प्रसन्न और आनंदित दिखाई दे रहे हो। इसका रहस्य उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु आपको याद नहीं कि आपने मुझे धैर्य का वरदान दिया था। धैर्य के कारण ही मैंने सुख शांति से 100 खुशहाल वर्ष धरती पर गुजारे हैं। मेरा धैर्य ही मुझे हर समय विजयश्री दिलवाता रहा है। धैर्य के कारण ही मेरी सभी दुख सुख में परिवर्तित हो गए हैं। धैर्यशील व्यक्ति सदा सुखी रहता है। धैर्य और ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, जहाँ अधीरता, कर्मशीलता और मानसिक शक्ति का हास्य करती है। वही धैर्य के आत्मबल में वृद्धि करता है। यही उसकी सफलता का राज है। धीरज रखो, रहमत की बरखा वर्षा भी देगा। जिस समय ने जन्म दिया है वही तो सुध भी लेगा। तोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियां देगा भर भर झोली। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। जिस साईं ने जन्म दिया है वही तो सुध भी लेगा। मांग में भर बिंदिया से पहले नाम वही निंदिया से पहले। एक दिन वो तेरी आशा को एक चेहरा भी देगा। जिस साईं ने जन्म दिया है वही तो सुध भी लेगा। जिसके हाथ में सबकी रेखा, उसकी ओर नजर भर देखा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। जिस साईं ने जन्म दिया है वही तो सुध भी लेगा। तो बच्चों, ये था आज का प्रवचन। जहाँ धैर्य पर प्रकाश डाला गया कि धीरज रखने पर, धैर्य रखने पर हमें ईश्वर की दया प्राप्त होती है।
अब माँ परम पिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ ढेर सारी दुआएं देती हैं। ईश्वर की कृपा से आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। धन्यवाद। नमस्कार।